हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम ट्वेल्थ क्लास जो हमने इन्वायरमेंटल साइंस सिलेबस हमने स्टार्ट किया था उसी का हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रिलेटेड टू सॉइल है। तो फर्स्ट जो चैप्टर का सब कंपोनेंट है उसमें है सॉइल कंपोजिशन एंड प्रोफाइल। इस वीडियो लेक्चर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होती है, उसके बाद वो किस किस चीज़ से बनी है, और प्रोफाइल का मतलब हो गया कि सॉइल की प्रोफाइल क्या है, मतलब लेयर्स ऑफ सॉइल भी आप इस टर्म को बोल सकते हो। कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सॉइल प्रोफाइल और सॉइल लेयर्स ऑफ सॉइल तो बोथ आर सेम थिंग, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सॉइल कंपोजिशन एंड प्रोफाइल। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, जो भी इन वीडियो लेक्चर्स को देखते हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखो, ताकि आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो भी है आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सब क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। फर्स्ट आता है सॉइल कंपोजिशन एंड प्रोफाइल। सॉइल इज़ अ मिक्सचर दैट कंटेन्स मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि सॉइल जो है ये एक मिक्सचर है किस किस का, मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। टिपिकली सॉइल कंसिस्ट ऑफ 45% मिनरल्स। कहते हैं कि सॉइल के अंदर 45% क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। 50% उसमें एम्प्टी स्पेस होती है और 5% जो है वो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। और सॉइल अगर देखें तो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग अ ग्रोथ मीडियम फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट्स को एक ग्रोथ का मीडियम प्रोवाइड करती है। मॉडिफायर एक्ट करती है फॉर द एंटायर एटमॉस्फेयर, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। कहते हैं कि जो सॉइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बायोस्फीयर का। प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स को एक रहने के लिए जगह भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। सॉइल इज़ फॉर्म, अब ये जो सॉइल है ये बनती कैसे है, हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। आप इसको, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ सॉइल एंड हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड, तो हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड के बीच में आपको क्या करना है, लिखने की कैसे सॉइल बनती है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कहते हैं कि सॉइल कैसे बनती है, रॉक्स की ब्रेकडाउन से। सॉलिड रॉक कैन वेदर अवे इन वन ऑफ द थ्री वेज इनटू द सॉइल। कहते हैं कि जो सॉलिड रॉक होती है, मतलब जो बड़ी वाली रॉक्स होती हैं, वो छोटे पार्टिकल्स में तीन तरीके से वो डिवाइड हो जाती हैं या फिर सेपरेट हो जाती हैं। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। हम इन तीनों को वन बाय वन कवर करेंगे कि मैकेनिकल वेदरिंग से कैसे रॉक्स की ब्रेकडाउन होती है, केमिकल से कैसे होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग से कैसे होती है। मैकेनिकल वेदरिंग ऑब्जर्व नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑल्सो नोन एज फिजिकल वेदरिंग। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है, मैकेनिकल वेदरिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, तो मैकेनिकल वेदरिंग को और क्या कहा जाता है, फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है। बिकॉज दिस प्रोसेस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल फोर्सेस सच एज विंड, वाटर एंड टेम्परेचर। कहते हैं कि क्योंकि इसको फिजिकल वेदरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इस प्रोसेस के थ्रू जो रॉक्स की ब्रेकडाउन होती है वो फिजिकल फोर्सेस से होती है, जैसे वो वाटर से हो गई, विंड से हो गई, या टेम्परेचर, जैसे कभी कभी हीट ज़्यादा होने की वजह से जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। विंड होगी तो उससे भी रॉक्स में क्या आती है, ब्रेकडाउन हो जाती हैं। वाटर, पानी ज़्यादा हो जाएगा, वो पत्थर जो होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग अकर्स व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस। अब बोले केमिकल वेदरिंग जो है इट इज़ रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। ये तब जो रॉक्स होती हैं तब ब्रेक होती हैं जब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं, तो उससे रॉक्स क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ना था कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल किस किस से बनी है। पहले तो आगे कि सॉइल बनती कैसे है, अब सॉइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो चीज़ देखेंगे। The soil is composed of different components: 5% organic matter, 45% minerals, 20 to 30% of different gases और 20 to 30% of water। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर किस फॉर्म में होता है, मिनरल्स क्या हैं, गैसेस कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, और वाटर कैसे सॉइल में रहता है। सबसे पहले आ गया ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द सॉइल। कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं
ये सॉइल के अंदर बड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स ही जो हैं ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर का। लाइक क्या है कि जैसे डेड एंड डिकेइंग लीव्स जो हैं वो जब लैंड के ऊपर पड़ रहे हैं तो वो सॉइल के साथ मिक्सअप होकर वो ह्यूमस बनाते हैं। डैट इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो हो गए हमारे ऑर्गेनिक मैटर। डिपेंडिंग अपॉन द डीकम्पोजिशन स्टेज, कहते हैं डीकम्पोजिशन स्टेज के बेसिस पे ऑर्गेनिक मैटर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जो कम्प्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर हो गया, सेकेंड जो पार्शली है मतलब कम्प्लीटली ना कम्प्लीटली ना इनकम्प्लीटली मतलब पार्शली, ना ज़्यादा डाइजेस्टेड है ना ही कम डिकम्पोज है। नेक्स्ट है अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो डिकम्पोज ही नहीं हुआ है उस ऑर्गेनिक मैटर। 3 तरह के ऑर्गेनिक मैटर जो हैं डिकम्पोजिशन स्टेज के बेसिस पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट इज़ कम्प्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, partially decomposed organic matter and the third one is undecomposed organic matter। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सॉइल का वो है मिनरल्स। मिनरल्स आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सॉइल। कहते हैं मिनरल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सॉइल का। दीज आर सॉलिड कंपोनेंट्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स। अब ये जो मिनरल्स हैं ये किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। दीज अकर नेचुरली एंड हैव अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। कहते हैं कि जो मिनरल्स हैं ये नेचुरली पाए जाते हैं सॉइल में, हम इसमें एडिशन नहीं करते, हम खुद से ऐड नहीं करते हैं, ये नेचुरली पाए जाते हैं। और इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है सॉइल में। नेक्स्ट आता है गैसियस कंपोनेंट। द एयर फिल्ड पोर्स ऑफ द सॉइल कंटेन द गैसियस कंपोनेंट्स। कहते हैं कि सॉइल के अंदर जो एयर फिल्ड पोर्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं? गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द pores is generally the atmospheric air fixed by the microorganisms। कहते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये उन पोर्स में पाए जाते हैं। However the composition of carbon dioxide इज़ हायर। अब क्या होता है कि सॉइल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर जो लैंड के ऊपर पड़ता है तो वो जब सॉइल से मिक्स होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसकी वजह से सॉइल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है या फिर कंपोजिशन ऑफ सॉइल में जो नेक्स्ट पार्ट आता है डैट इज़ वाटर। द सॉइल डिजॉल्व्स द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। अब सॉइल क्या करती है? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिजॉल्व करती है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब उसको वही जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो उन्होंने सॉइल से प्लांट ने एब्जॉर्ब किए हैं तो वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे पहुंचेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? रूट्स से वो ट्रांसपोर्ट होंगे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अब जो वाटर कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट देखें प्लांट की तो वाटर पे क्या करती है? डिपेंड करती है। ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इसमें हमने सारे कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, कंपोनेंट्स एंड वाटर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉइल प्रोफाइल कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। Soil profile is defined as a vertical section of the soil from the ground surface downwards to where the soil meets the underlying rock। अब आप सबको पता ही होगा, ये आपने पहले भी क्लासेस में ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल मैक्सिमम टाइम। अब सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है कि कहते हैं कि सॉइल की वर्टिकल सेक्शन में देखना, जब हम वर्टिकल सेक्शन में सॉइल को देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आती हैं और वो तब तक लेयर्स आती रहती है जब तक हम उस बेड रॉक तक या फिर पेरेंट रॉक तक नहीं पहुंचते। जब बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो थोड़े ब्रेक होके थोड़े स्मॉल अमाउंट में आते हैं, फिर थोड़े स्मॉल पीसीज में, तो लास्ट में वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो लेयर्स है ना उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ's crust mainly composed of organic minerals and rock particles that supports life। कहते हैं कि जो सॉइल है ये टॉप मोस्ट, अब ये जो पार्ट है सॉइल का ये टॉप मोस्ट लेयर है, इसके ऊपर ही प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, इसी में मिनरल्स पाए जाते हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल सेक्शन। अब ये जो ऐसे सेक्शंस हम डिवाइड करते हैं इसी को हम कहते हैं क्या? वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द सॉइल। जो प्रोफाइल है ये वर्टिकल सेक्शन है सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स से बनी है और पैरेलली रन कर रही है टू द सरफेस। दीज लेयर्स आर आल्सो नोन एज सॉइल
हॉरिजॉन्स, क्या बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल को, सॉइल हॉरिजॉन्स भी कहा जाता है। द लेयर ऑफ द सॉइल कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड बाय द सॉइल कलर एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। आप कहते हैं कि जो साइज जो लेयर है सॉइल की, उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम सॉइल के कलर को देख के, या फिर हम उसका क्या कहते हैं सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ को देख के हम बता सकते हैं कि ये किस लेयर से ये जो सॉइल है ये बिलोंग करती है। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो सॉइल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सब फर्स्ट आगे टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड देन नेक्स्ट इज बेड रॉक, या फिर हम इसको पेरेंट सॉइल भी कहते हैं। द सॉइल प्रोफाइल इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्स और लेयर्स ऑफ सॉइल स्टैक वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अब एक के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। अब वो डिफरेंट हॉरिजॉन्स हैं, जैसे ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन, ये सब चीज़ें क्या हैं हॉरिजन से। अब सबसे पहली जो लेयर है हम इसको टॉप सॉइल कहते हैं। ये जो आपकी लेयर आती है ये डार्क ब्राउन कलर में है। इस लेयर को हम ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कभी पूछा जा सकता है ह्यूमस लेयर किसका नाम है, तो वो किसका नाम है टॉप सॉइल का। विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसी लेयर में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज़ द रीज़न द टॉप सॉइल हैज़ अ डार्क ब्राउन कलर। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे जो आपकी सॉइल की लेयर्स के कलर हैं, जो ये कलर है ये डार्क ब्राउन कलर आता है। इन दिस लेयर द सीड जर्मिनेट एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो। कहते हैं कि इसी लेयर में जो सीड है वो जर्मिनेट भी करता है और जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो इसी लेयर में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर फाउंड इन दिस लेयर ऑफ सॉइल। कहते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया और कुछ फंजाइज हो गए, वो क्या रहते हैं, इसी लेयर में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड लेयर देखें तो वो आती है हमारी सब सॉइल। जस्ट बिलो द टॉप सॉइल लाइज अनदर लेयर। अब आप इस डायग्राम, ये जो मैंने अपने हैंड में डायग्राम बनाई है, इसमें देखो कि टॉप सॉइल के जो नीचे पाई जा रही है तो उसको क्या कहते हैं हम, सब सॉइल। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ हार्डर एंड कम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। अब ये टॉप सॉइल से हार्ड भी है और कम्पैक्ट भी है। इट इज़ लाइटर इन कलर। इसका जो कलर है ये बहुत क्या होता है, लाइट होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप सॉइल थी उसमें ह्यूमस की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, बट इसमें ह्यूमस की कंसनट्रेशन क्या होती है, कम होती है। इससे इसका कलर क्या है, लाइट होता है। दिस लेयर इज़ लेस ऑर्गेनिक। ये जो लेयर है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा नहीं पाया जाता, बट मिनरल्स की कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा होती है। इट कंटेन्स मेटल साल्ट्स स्पेशली आयरन ऑक्साइड। कहते हैं कि इसी लेयर में मेटल साल्ट्स डाल पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड इन अ लार्ज प्रोपोर्शन। बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की कंसनट्रेशन होती है। फार्मर्स ऑफन मिक्स हॉरिजन ए एंड हॉरिजन बी व्हेन प्लोइंग देयर फील्ड्स। कहते हैं कि फार्मर्स क्या करते हैं, अपने हॉरिजन ए और हॉरिजन बी मतलब टॉप सॉइल और सब सॉइल दोनों को मिक्स करते हैं जब वो क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं अपनी फील्ड्स में। नेक्स्ट आता है हॉरिजन सी आर बेड रॉक। बेड रॉक इज़ ऑल्सो नोन एज पेरेंट रॉक। ये जो बेड रॉक है इसी को हम क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। एंड लाइज जस्ट बिलो द सब सॉइल, और ये सब सॉइल से नीचे पाई जाती है। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर एंड मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, सो इट इज़ वेरी हार्ड। कहते हैं कि इसके पास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता और ये स्टोन्स और रॉक से बनी होती है। इसकी वजह से ये जो बेड रॉक की जो लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ये सब चीज़ें थी हमारी सॉइल प्रोफाइल में। इसमें हमने कवर किया सबसे पहले तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, फिर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट सॉइल, और पेरेंट सॉइल को ही हम बेड रॉक भी कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में कवर कर दी हैं। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट सब यूनिट था सॉइल कंपोजिशन एंड प्रोफाइल, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब नेक्स्ट जो है हम कल टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो सब यूनिट आती है इस चैप्टर के अंदर वो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चा जो है इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।